सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है शब्द, रचना, उपसर्ग व प्रत्यय। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करके एक विशेष अर्थ वाले शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि जो उपसर्ग है वो कहाँ शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को जो परिवर्तन कर देते हैं वो शब्द हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अजमा खंड अखंड, सुजमा लभ सुलभ, स्वजमा राज्य स्वराज्य। उपयुक्त उदाहरणों में खंड, खंड, लभ, राज्य आदि शब्दों में क्रमशः अ, सु तथा स्व उपसर्ग जोड़ने पर नवीन शब्दों की रचना हुई है, जिनका अर्थ पहले शब्दों के अर्थ से भिन्न है। अब हम यहाँ देखेंगे उपसर्ग की रचना। कुछ मुख्य उपसर्ग को शब्द के आरंभ में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। निम्नलिखित है अति, अनु, अपि, अप, अनि, अधि, प्र, परा, परि, आ, प्रति, उप, दुस, सु, वि, दुर, निस, सम, नि, उद, चिर, कु, औ, उत, अंतः। अध, अव, परि, पुरा, भर, स, सह, बद, ब, वे, हर, ला, दर, हम आदि। तो ये जो शब्द हैं वो हमारे उपसर्ग के शब्द हैं और ये हर शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को और उनकी रचना को बदल देते हैं। हम यहाँ देखेंगे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? अ, जिसका अर्थ होता है नहीं, और इसके शब्द किस प्रकार से बनते हैं? अखंड, अलावा, अचल, अधर्म। दूसरा है अति, यानी कि अधिक और ऊपर, अत्यंत, अत्युत्तम, अतिरिक्त। ऐसे ही अनु, इसका अर्थ है पीछे या समान, जिससे शब्द बनते हैं अनुचर, अनुकूल, अनुज, अनुरूप। फिर है अप, यानी कि बुरा या हीन, अपमान, अपयश, अपकार, अपशब्द। फिर है अभि, यानी कि सामने, अधिक, पास। अभिष्ट, अभिज्ञा, अभ्यागत, अभिमान, अभियोग। अब अगला है अन, यानी कि नहीं, अभाव, अनाचार, अनादि, अनेक। फिर है अव, यानी कि बुरा, नीचे, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवरोध। तो बच्चों, ये हमारे कुछ उपसर्ग हमें दिए गए हैं, जो किसके उपसर्ग हैं? हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब अगला है हमारा हिंदी के उपसर्ग, जिसके उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ है अभाव या विशेष, जिससे शब्द बनते हैं अजर, अमर, अकाल, अछूत। ऐसे ही अन, जिसका अर्थ है रहित, अनहोनी, अनहित, अनपढ़, अनमोल। अध, यानी कि आधा, अधमरा, अधकचरा, अधपका। ऐसे ही औ, यानी कि रहित, औगुण, औतम, औघट। तो बच्चों, इसी तरीके से आप इसके और उदाहरण देख सकते हैं। अब अगला है हमारा उर्दू के उपसर्ग। तो कम, जिसका अर्थ है थोड़ा, जिससे शब्द बनते हैं कमसिन, कमजोर, कम बखत, खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश दिल। ऐसे ही गैर, यानी कि बिना या निषेध, गैर जाति, गैर हाजिर, गैर सरकारी। तो ये बच्चों हमारे हैं उर्दू के। अब अगला है हमारा उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अंतः, यानी कि भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःलाभ। सह, यानी कि साथ, सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी। सम, यानी कि समान, समकोण, समतल, समकक्ष। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ ऐसे शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनको शब्द के साथ जोड़कर इनका एक नवीन रूप प्रदान किया जाता है। अब अगला है हमारा शब्द रचना में प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं एवं मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सब्जी वाला, सब्जी वाला, जादूगर, जादूगर, भवन, भवन,
सांप एरा सपेरा। तो यानी कि अब जो प्रत्यय है वो कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, और शब्द के अंत में लगकर वो शब्द का जो मूल अर्थ है उसको बदल देते हैं। इन शब्दों में वाला, गर, अन, एरा आदि प्रत्यय हैं। यद्यपि ये अर्थहीन हैं और इनका प्रयोग अकेले नहीं किया जाता, परंतु सब्जी, जादू, भव, सांप आदि शब्दों के अंत में जुड़ जाने से ये इनके अर्थ में विशेषता प्रकट करने में सहायक है, अतः इनका विशेष महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के अंत में लगने वाले वे शब्दांश जो उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के जो शब्द होते हैं उनका अगर हम उसे अलग कर दें मूल शब्द से तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं प्रकट होता है। वो जब किसी शब्द के पीछे जाके लगते हैं तो उनका कोई मूल अर्थ प्रकट होता है। अब अगला है हमारा प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, धातुओं अर्थात क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख जमा ना, लिखना, दिख जमा आवा, दिखावा, पढ़ने जमा वाला, पढ़ने वाला, जातमता, जाता। तो ये हमारे हैं कृत प्रत्यय, ये धातुओं अर्थात क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। विशेष कृत प्रत्यय लगाने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे शब्द है खा और प्रत्यय है ना, तो ये क्या बन जाएंगे, खाना। पढ़ जमा आई, पढ़ाई, लिख जमा आवट, लिखावट, जातमता, जाता, भाग जमा आ, भागा। ऐसे अब हमारा अगला है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगाकर उनमें विशेषता लाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जादू जमागर, जादूगर, मामा जमा एरा, ममेरा, मोटा जमा पा, मोटापा, पांच जमा व, पांच जमा वा, पांचवा। अब हम यहाँ देखेंगे विशेष तद्धित प्रत्यय लगाने से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो मानव मूल शब्द है मानव और प्रत्यय लगता है ता, तो ये क्या बन जाता है, मानवता। ऐसे ही लड़का का, लड़का में पन लगा दो तो लड़कपन। अगला है जातिवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। लोहा का, लोहा जमा आर, लोहार, लिपि जमा क, लिपिक। ऐसे ही अगला है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। दया जमा आलू, दयालु, राष्ट्र जमा य, राष्ट्रीय। अब अगला है हमारा क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो पूर्ण जमा तया, पूर्णतया, सफलता जमा पूर्वक, सफलतापूर्वक। ऐसे ही अगला है संबंध बोधक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो मामा जमा एरा, ममेरा, फूफा जमा एरा, फुफेरा। स्थानवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। बंगाल जमा ई, बंगाली। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय हैं 10 जमा वा, दसवां, 1 जमा हरा, एक हरा। फिर लिंग परिवर्तन करने वाले तद्धित प्रत्यय हैं लड़का जमा ई, लड़की, कुत्ता जमा इया, कुतिया। अगला है वचन परिवर्तन करने वाले तद्धित प्रत्यय हैं सड़क जमा ए, सड़कें, बुढ़िया जमा या, बुढ़िया। उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं माल जमादार, मालदार, शर्म जमा नाक, शर्मनाक। ये थे हमारे बच्चों तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।